हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉम्स आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। तो दोस्तों, अलॉटमेंट स्टेटस चेक कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनके द्वारा फर्स्ट टाइम किसी आईपीओ में अप्लाई किया गया है। तो ज़रूर हम समझेंगे दोस्तों इसमें प्रोसेस कि किस तरीके से हम अलॉटमेंट को चेक करते हैं, कौन सी वेबसाइट पे हमको जाके चेकआउट करना है, कितनी बजे तक हमको अलॉटमेंट पता चल जाएगा, सब कुछ दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और कितने में से कितने को अलॉटमेंट मिलने वाला है ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब आपने विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, एंड डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। सो फ्रेंड्स, आईपीओ ऑलरेडी आपको पता है क्लोज हो चुका है, एंड डेफिनेटली अगर आपको अलॉटमेंट आ जाता है तो आप बहुत ही बढ़िया होगा। तो सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको अलॉटमेंट आ गया तो आपको 790 रुपीज़ का एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? टोटल 18 शेयर आपको मिलेंगे इन अ सिंगल लॉट। अब आपने कितने लॉट लगाए उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर आपने रिटेल में 13 लॉट्स भी लगाए तभी आपको एक लॉट मिलेगा, तो आपको बताइए। लेकिन अगर आपने 14 लॉट्स लगाए एचएनआई में, स्मॉल एचएनआई में, तो आपको 14 लॉट्स मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था उसमें ऑलमोस्ट 122 टाइम्स क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था, 70 टाइम्स एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था, और रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था 73.38 टाइम। देखिए, रिटेल पोर्शन जरूर 73.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे साफ साफ नोटिस करेंगे जो टोटल एप्लीकेशन दिखाई जा रही है वो कितनी है? 55.30 टाइम्स। ये दिख रहा है आपको? टोटल एप्लीकेशन जो है वो है 55.30 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो इशू है वो जरूर 73.3 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी मल्टीपल बिड्स भी हैं। मल्टीपल बिड्स का मतलब क्या होता है, चलिए आपको ये बताता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने लगाया इस आईपीओ के अंदर 2 रिटेल लॉट। तो दोस्तों, वो जो 2 रिटेल लॉट है वो भी इसमें काउंट हो गए। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन तो आपने ज़रूर 2 लॉट लगाए, लेकिन एप्लीकेशन कितनी है? वो एक सिंगल एप्लीकेशन है। तो सिंगल एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई है वो है 55.30 टाइम। अब 55.30 टाइम में भी देखिए काफ़ी लोग हैं जिनके द्वारा हो सकता है कि लोअर प्राइस बैंड पे अप्लाई किया गया हो, या फिर कोई थोड़े छोटे प्राइस बैंड पे अप्लाई किया गया हो, तो उनके बिड्स ऑटोमेटिकली दोस्तों रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर किसी ने भी इस आईपीओ के अंदर अपर प्राइस बैंड पे अपनी एप्लीकेशन नहीं लगाई है तो उन सब के जो बिड्स है वो रिजेक्ट होने वाले हैं। तीसरी बात क्या है कि काफ़ी बार अभी काफ़ी सुना जा रही है कि दोस्तों, जिसने भी यूपीआई से या फिर अजबा से लगाया है, थर्ड पार्टी, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आपने यूपीआई या फिर अजबा से लगाया है जो है थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी का मतलब है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आपने, आपका डीमैट अकाउंट है, लेकिन आपने आप वो डीमैट अकाउंट आपके बैंक से लिंक है, लेकिन आपने आपके फादर के बैंक अकाउंट से अपनी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया यूपीआई के थ्रू मैंडेट भेज के। तो होगा क्या कि दोस्तों, शायद तक आपकी बिड रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए, मैं अभी भी कंफर्मेशन से नहीं कह सकता कि आपकी बिड रिजेक्ट हो जाएगी, बट हो भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों सेबी का नया नियम आ चुका है जो 1 दिसंबर से देखिए स्टार्ट लागू भी हो गया है, कि अब कोई भी थर्ड पार्टी यूपीआई और अजबा से लगाएगा तो उसकी बिड रिजेक्ट की जा सकती है। अब ये रजिस्ट्रार के ऊपर है कि वो बिड रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, ओरल हो सकता है आ भी जाए आपको अलॉटमेंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम मोटा मोटी मान सकते हैं कि जो इशू है वो ऑलमोस्ट 50 गुना सब्सक्राइब हुआ है रिटेल के अंदर, यानी हर 50 में से एक व्यक्ति को दोस्तों अलॉटमेंट मिलने वाला है। और जो भी देखिए, आपको बात बताई वो डेफिनेटली अब आगे चल के अगर आप आईपीओस लगाए तो उन बातों में ध्यान रखिएगा कि जो भी डीमैट से लगा रहे हैं उसी का बैंक अकाउंट से लगाइए। बेस्ट क्या है, नेट बैंकिंग होती है, वहां से जाकर अप्लाई कर दीजिए, कोई इशू नहीं आने वाला है। तो 50 में से एक को अलॉटमेंट मिलने वाला है, और स्मॉल एचएनआई में तो ऑलमोस्ट सेम है, 67.65 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलेगा। इसको हम राउंड ऑफ करके 65 मान लीजिए कि 65 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो होपफुली आपको ये तो समझ में आ गया। अब चेक कहाँ कहाँ पे करना है? तो फ्रेंड्स, टोटल मिला के 2 वेबसाइट्स होती है। वैसे तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो 2 वेबसाइट्स है उसमें से मोस्टली अच्छी सही से चलती है रजिस्ट्रार की, बट ठीक है, 2 वेबसाइट्स तो बताना काम है। तो पहली वेबसाइट पे हम आ चुके हैं जो है बीएससी की। बीएससी की वेबसाइट पे दोस्तों आपको आना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्विटी और डेट। आपको दोस्तों क्लिक किस पे करना है? इक्विटी पे क्लिक कर देना है। इक्विटी पे दोस्तों क्लिक करने के बाद एक बार साइट रीलोड हो रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इशू नेम दिखा रहा है। इशू नेम में दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है डॉम्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि बिल्कुल बॉटम में है, तो सिलेक्ट कर लिया मैंने डॉम्स में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉम्स इंडस्ट्रीज लिखा हुआ आ रहा है। अब डॉम्स इंडस्ट्रीज के बाद दोस्तों आपके पास क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि आपको या तो अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है या तो आपको अपना पैन नंबर डालना है। अब वो आपके ऊपर है। सबसे बेस्ट तो क्या है, अपना पैन नंबर डाल दीजिए। और फिर दोस्तों आई एम नॉट अ रोबोट दिख रहा है आपको, उस पर आपको क्लिक कर देना है, और फिर सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, बता देगा। अभी अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा ऑलमोस्ट नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब क्या? मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, इसका मतलब ये कि अभी तक अलॉटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। देखिए, बीएस की वेबसाइट पे थोड़ा लेट अपलोड होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बीएस की वेबसाइट पे ठीक है, चेक कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों, आप रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे चेक करिए। और जो इस कंपनी का रजिस्ट्रार है वो है लिंक्डइन टाइम।
हम लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे आ चुके हैं। मैं इसकी लिंक और बीएससी की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे आपको आके करना क्या है, सिलेक्ट कंपनी पे जाना है। अभी अगर आप देखेंगे सिर्फ एक नाम दिखा रहा है, वो है फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक डॉम्स का आईपीओ नहीं दिखा रहा है। दोस्तों डॉम्स का आईपीओ मेजरली मैं मान के आपको बताता हूँ कि देखिए आएगा कब, 18 को, 18 दिसंबर। और 18 दिसंबर को भी मैं आपको कहूँगा कि आएगा कब, ये आएगा दोस्तों ऑलमोस्ट 9 से 10 बजे के बाद। मेरे हिसाब से तो 10 बजे के बाद ही दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। 10 PM के बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि चेक करना आप वेबसाइट पे जाकर। अगर जल्दी आ जाएगा तो मैं आपको ऑलरेडी वो देखिए कम्युनिटी के टैब पे अपडेट कर दूंगा, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो 10 PM के आसपास मेरे सबसे आएगा। उससे पहले हो सकता है कि आपके पास बैंक की तरफ से कोई डेबिट का मैसेज आ जाए। अगर आपके पास बैंक की तरफ से कोई डेबिट का मैसेज आ जाता है कि आपका पैसा इतना इतना डेबिट हुआ है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आपको अलॉटमेंट आ गया है। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है एज मैंडेट रिवोक, रिवोक का मतलब होता है दोस्तों आपको अलॉटमेंट नहीं लगा है और आपका जो पैसा है वो वापस बैंक अकाउंट में आ गया। अगर आपने यूपीआई के थ्रू लगाया तो आपका मैंडेट रिवोक हो जाएगा। अगर पहले हो गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास आज पता चल जाता है आपको, तो इसका मतलब ये कि आपको अलॉटमेंट नहीं लगा है। लेकिन अगर कोई डेबिट का मैसेज आ गया है तो इसका मतलब है कि आपको अलॉटमेंट लग गया। सोच लीजिए मेरे पास मैसेज आता ही नहीं है तो क्या करूँ। मैसेज नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी कि मैसेज आए हर बार। बहुत बार मैसेज नहीं है भी आते हैं, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट पे आना है और चेक कर देना है। बाकी आपके यहाँ पे ऑप्शन है 4, पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीपी क्लाइंट आईडी, अकाउंट नंबर, आईएफएससी। यहाँ पे आप चारों में से कोई भी ऑप्शन फिल करिए, अपना पैन डालिए और आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा मेजरली मैंने लास्ट में कुछ देखा है कि 10 बजे के बाद बहुत सारे में तो हुआ कि रात की 2 बजे 3 बजे जाकर मैंडेट रिवोक हो रहे हैं। तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं कि 18 तारीख को अलॉटमेंट दे रखा है तो 18 को ही आ जाएगा। लेकिन लिस्टिंग किसी भी हाल में दोस्तों 20 दिसंबर को होगी, तो उस बात पे कोई चिंता ना करें। 18 का जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत 19 हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो लिस्टिंग है वो कब होगी, 20 दिसंबर को ही इस आईपीओ की आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो लिस्टिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अलॉटमेंट के अंदर दोस्तों डेट्स जरूर 18 तारीख दे रखी होती है। लेकिन मैंने देखा है आजकल जो कंपनीज है वो थोड़ा सा रजिस्ट्रार जो है वो थोड़ा सा लेट अलॉटमेंट डालता है वेबसाइट पे। कभी कभार जल्दी भी डालते तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली ऐसा मैंने देखा है। तो फिर आपको समझ में आ चुका कि अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है और कहाँ पे जाके चेकआउट करना है। बात कर लेते एक बार करेंट ग्रे मार्केट के ऊपर। तो ग्रे मार्केट इज ऑलमोस्ट स्टेबल, मतलब ग्रे मार्केट में आपको कोई उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। 530 रुपये है अभी और 530 रुपये के आसपास ये करंटली चल रही है, जो ऑलमोस्ट 67% बताता है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलमोस्ट हाइस पे ही है, हाइस पे ही चल रही है बेसिकली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते अब और ग्रे मार्केट में क्या चेंजेस आते हैं। बट ठीक है, जैसे आपको लगा है कि अलॉटमेंट मिलना दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए, मेरे व्यूअर्स को अलॉटमेंट मिल जाए, मैं ये चाहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आपको अलॉटमेंट लगता है आने वाले वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।